नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता गिरिराज किशोर का निधन हो गया है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में गिरिराज किशोर ने लंबी बीमारी के बाद रात 9:15 बजे आखिरी सांस ली। गिरिराज किशोर वीएचपी के संरक्षक थे। वो वीएचपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर भी कार्यरत थे और काम कर चुके थे। सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने समाज सेवा में ज़्यादा योगदान दिया है। गिरिराज किशोर राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से ही गिरिराज किशोर की शुरुआत हुई थी राजनीति में। इस वक्त एबीपी संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। विकास, वीएचपी के लिए और भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है इनका जाना। जी हाँ, बिल्कुल। आचार्य गिरिराज किशोर अपने उत्तेजना भरे विचारों और अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन जब अपने चरम पर था, उस समय अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर की जो जुगल जोड़ी थी, उसको ये पूरा श्रेय दिया जाता था कि उसने इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाया। और न केवल विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों से लेकर आम आदमी की भागीदारी बढ़ाई, बल्कि राजनीतिक दलों को भी इस आंदोलन में खींच लाए और बीजेपी जैसे राजनीतिक दल ने इसको प्रमुख मुद्दा भी बनाया। लेकिन लंबे समय से 96 साल के थे गिरिराज किशोर और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो दिल्ली के आरके पुरम में जो वीएचपी का कार्यालय है, वहां पर लंबे समय से वो लगातार वहीं पर रहकर इलाज भी ले रहे थे। उनके दो सहयोगी रोशनलाल और आनंद उनकी लगातार सेवा किया करते थे। लेकिन काफी लंबी उम्र के बावजूद वो लगातार समाचारों से और संगठन की गतिविधियों में रुचि लेते रहते थे। लेकिन बीमारी उम्र की वजह से वो बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे और एक ही जगह स्थिर रहते थे। आज 9:15 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली और उस दौरान वो तकरीबन बातचीत नहीं कर पा रहे थे। हम उनके जो सहयोगी हैं रोशन, उन्होंने बताया कि शाम से ही उनको काफी तकलीफ हो रही थी और तकरीबन 9:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वृंदावन, उत्तर प्रदेश के वृंदावन के रहने वाले थे गिरिराज किशोर और देर रात तक उनके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर जब दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तय की जाएगी कि वो दिल्ली में की जाएगी या उनको मथुरा के नजदीक वृंदावन ले जाया जाएगा। ये देर रात तय होगा। हालांकि ज्यादातर जो वीएचपी के तमाम पदाधिकारी, उनका मानना ये है कि लंबा समय उन्होंने दिल्ली में बिताया है। ऐसी सूरत में हो सकता है कि आचार्य गिरिराज किशोर का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाए। बिल्कुल विकास, अगर कुछ इतिहास में जाने की कोशिश करें तो उनका नाम इसलिए भी सबसे ज़्यादा जाना गया जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए थे और एक तरह से उनकी राजनीति की शुरुआत ही इस आंदोलन के जरिए हुई थी। बेसिकली यह कहा जा सकता है कि मूल तौर पर वो उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा उन्होंने मुरैना में स्कूल टीचिंग भी की है। इसके अलावा वीएचपी में ही अंतर्राष्ट्रीय विभाग में आमतौर पर वो अंतर्राष्ट्रीय विभाग का कामकाज भी देखते थे। तो एक बहुत बड़ी क्षति समझी जा सकती है वीएचपी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए गिरिराज किशोर का जाना।